इस वीडियो में हम लोग एक मैथ्स के 10 क्वेश्चन का छोटा सा सेट सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आप सभी लोगों के लिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए देखते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्लाइड पे दिख रहा है कि ए एक कार्य को 26 दिनों में पूरा कर सकता है। ए जो है एक कार्य को कितने दिनों में कर सकता है, तो बोला जा रहा है कि 26 दिनों में कर सकता है। सपोज कर लीजिए ये ए है, ए की जो टाइम में करता है वो 26 दिन है। कह रहा है यदि बी ए से 30% अधिक है। अब यहाँ पे क्या दिया है, एक ए है और एक बी है। बोला जा रहा है बी जो है वो ए से 30% अधिक कुशल है। तो हम अगर ए को 100% ले लेते हैं तो बी कितना हो जाएगा, 30% अधिक है, इसका मतलब 130% हो जाएगा। और ये जो इनकी दी गई है वो इफ़िशियंसी दी गई है, यानी क्षमता दी गई है। अगर आप इनकी क्षमताओं का रेशियो देखते हो तो क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे कि इसमें से ये कैंसिल कर दिया, यानी 10:13 आ गई। यानी कि ए की अगर क्षमता 10 है तो बी की कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगी। अब सवाल में आगे दिया है तो बी अकेला उसी कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे ए जो है काम को कितने दिन में कर पा रहा है, 26 दिनों में कर पा रहा है। ए की इफिशियंसी कितनी है, आप बोलोगे 10 है। तो टोटल काम जो है वो कितना हो जाएगा, अगर हम जितना टाइम लगता है उसका मल्टीपल कर देते हैं उसकी इफिशियंसी से, तो ये टोटल काम निकल करके आ जाता है। अब ये जो टोटल काम है ये करवाना आपको किससे है, तो आप बोलोगे करवाना तो ये है बी से। क्वेश्चन में कह रहा था बी अकेला उसी कार्य को कितने दिन में करेगा, और बी एक दिन में करता कितना है, तो आप बोलोगे 13 यूनिट करता है, यानी बी की इफिशियंसी 13 है तो 13 करता है। तो 13 से इसमें डिवाइड कर देंगे, 13 से कैंसिल किया, 13 दूना 26 हुआ, 2 का 10 से किया 20 हो गया। यानी कि बी जो है अकेला अगर काम को करेगा तो 20 दिन उसको लग जाएगा। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, बहुत अच्छे से आप सभी लोग समझिएगा कि 2 कार हैं, एक ए है और एक बी कार है। बोला जा रहा 370 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए एक जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक दूसरे की विपरीत दिशा में जो है चलते हैं। कार ए से 3 घंटे पहले जो है प्रारंभ होती है। अच्छा, इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस दी गई है वो कितनी दी गई है, तो वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दी गई है 370, यानी 370 किलोमीटर है। और बी जो कार है वो कितने घंटे पहले चलती है, बी चलती कितने घंटे पहले, 3 घंटे जो है पहले चल देती है। तो अगर आप ये बताएं हमें, और ए की जो चाल है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि बी की कितनी है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो अगर हम बी की बात करें, बी की जो है चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 3 घंटे में कितनी उसने दूरी तय कर रखी होगी, 3 का 50 से गुणा कर दिया, तो ये जो आई ये इसके द्वारा तय की गई दूरी यानी डिस्टेंस हो जाएगी। तो डिस्टेंस इसके द्वारा कितनी कवर की जा चुकी है, 150 किलो, क्योंकि 3 घंटे पहले ये जो है तय कर रही थी, पहले चल चुकी थी, तो कितनी दूरी उसने कवर कर डाली, 150। अब जो डिस्टेंस बची है, शेष डिस्टेंस, वो कितनी हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस थी 370 और उसमें से 150 जो है डिस्टेंस को कवर किया जा चुका है। अब ये इसको आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 220 आ जाएगा। यानी कि अभी 220 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है वो कवर करना है, ठीक है। और ये कवर कौन करेगा, ये दोनों के दोनों जो है कवर करेंगी।
अच्छा, ये दोनों विपरीत चल रही हैं तो चालें क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो 50 और 60 कितना हो गया, 110 हो गया। अगर आप देखोगे 220 में 110 यानी चाल से भाग दे दिया तो ये आपका कितना आ जाएगा, 2 घंटे आ जाएगा। इसका मतलब अभी जो है कितना टाइम लगा है, 2 घंटे का टाइम लगा हुआ है जो डिस्टेंस बची हुई थी। अब क्वेश्चन में कह रहा है जब ये दो कार एक दूसरे से मिलेंगी तो कारों द्वारा तय की गई दूरी के बीच का अंतर बताना है आपको कितना हो जाएगा। तो अगर आप देखें तो बी जो कार थी वो टोटल कितने घंटे चल चुकी, 3 घंटे पहले चली थी, 2 घंटे और यानी टोटल 5 घंटे लगे। जबकि ए ने कितने जो है घंटे, ए कितने घंटे चली है, वो केवल और केवल 2 ही घंटे चली है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए इनकी दूरियों के बीच, अगर बी जो है 5 घंटे चली है 50 की स्पीड से तो कितनी डिस्टेंस कवर हो गई होगी, 250। अगर ए 60 की स्पीड से चल रही, केवल 2 घंटे उसने मतलब जो है वो चली है तो 120 किलोमीटर की दूरी तय की होगी। इन्हीं का अंतर आपसे पूछा जा रहा, तो इसका अंतर कितना हो जाएगा, 130। 130 जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 130 किलोमीटर। चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है अक्सर एग्जाम्स में। एक वस्तु को लागत मूल्य से कितने प्रतिशत ऊपर अंकित किया जाना चाहिए। बोला जा रहा है कि जो लागत मूल्य होता है उससे कितना अधिक हमें अंकित करना चाहिए, ताकि अगर 5% की हम छूट भी दे दें तो भी दुकानदार को 33% का लाभ हो जाए। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक फार्मूला ही समझ लीजिए पता होना चाहिए। एमपी और जो सीपी का रेशियो होता है, यानी मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, तो आप बोलोगे 100 प्लस में क्या हो जाएगा आपका, 100 प्लस में जो प्रॉफिट है वो हो जाएगा परसेंटेज, और फिर सीपी में क्या हो जाएगा, 100 माइनस जो डिस्काउंट परसेंटेज होता है वो। अब इसी को सॉल्व कर देंगे तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एमपी और सीपी का जो रेशियो आएगा 100 प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना 33% का, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 133 हो जाएगा। नीचे अगर देखा जाए तो 100 माइनस डिस्काउंट कितना है 5%, तो कितना आएगा 95 हो जाएगा। अब आपसे पूछा जा रहा है इसे कितने प्रतिशत जो है ऊपर अंकित किया जाना चाहिए। तो अब यहाँ से ही आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये कितना अधिक अंकित करना पड़ेगा, यानी ये 95 से 133 होने के लिए हमें कितना अधिक अंकित करना पड़ेगा, तो आप बोलोगे ये तो हमें अंकित करना पड़ेगा 38। 38 किस पे ज़्यादा करना है, 95 पे, परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100। अब इसी को सॉल्व कर सकते हो आप देखेंगे ये 19 से कैंसिल हो जाएगा, ये 5 टाइम्स जाएगा और ये 19 का 2 टाइम्स हो जाएगा। 5 से इसको कैंसिल करोगे ये 20 हुआ, 20 का इससे किया तो ये कितना हो जाएगा 40%। इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन, ये देखिए आपका दे रखा है, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल से क्वेश्चन दिया गया है। 2 वर्ष पहले राम और श्याम की आयु का अनुपात 3 और 2 था और वर्तमान में उनकी आयु का जो अनुपात है वो 7:5 है। तो राम की वर्तमान आयु क्या है। अब आपसे इसमें बोला जा रहा है कि 2 वर्ष पहले जो थी वो 3:2 थी और वर्तमान में इतनी है। तो अगर 2 वर्ष पहले 3, राम का जो रेशियो है 3 और श्याम का जो है वो कितना दिया है 2 दिया है। तो अगर हम पहले मान लेते हैं ये 3x है और ये 2x है। अब कह रहा है वर्तमान में उनकी आयु का अनुपात 7:5 है, यानी कि अगर ये 3x है तो वर्तमान आने के लिए 2 वर्ष पहले 3x थी तो वर्तमान में आने के लिए 2 ही तो जोड़ना पड़ेगा। ऐसे ही श्याम की 2x थी, इसमें भी 2 जोड़ना पड़ेगा, वर्तमान बन जाएगी। अब ये जो वर्तमान है सवाल में कितना दे रखा है कि जो है ये 7:5 हो जाती है, तो ये 7:5 हो गया। अब इसी को आप सॉल्व कर लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई करा के। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा
आप 5 का इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 15x हो जाएगा, प्लस में ये 10 होगा, बराबर में कितना हो जाएगा, बराबर में आपका हो जाएगा 7 से करोगे ये 14x हुआ और प्लस में जो है 14 हो जाएगा। अब इसी को आप सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व करोगे ये इधर लेके आए माइनस का हो गया, यानी 1x बचा, ये 10 उधर गया तो ये 14 से 10 गया तो 4, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। अब आपसे पूछा क्या है, राम की वर्तमान आयु क्या होगी। अच्छा, राम का जो 2 वर्ष पहले था रेशियो वो कितना था, 3x था, तो बोलो 2 वर्ष पहले राम की आयु कितनी होगी, 3x होगी, और x की वैल्यू 4 है तो कितनी हो गई, 12, यानी 12 साल जो है कितने साल पहले थी, 2 वर्ष पहले। तो आज कितनी हो जाएगी, आपको होगी आज जो है उसकी उम्र 14 वर्ष हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है कि एक दुकानदार 24 पेन 25% के लाभ पर और 20 समान गुणवत्ता वाले पेन 15% के लाभ पर बेचता है। सभी अगर पेन 25% के लाभ पर बेचे तो जाके लाभ उसको 5.6 रुपये कम मिलता है। तो प्रत्येक पेन का जो है लागत मूल्य आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए 24 पेन 25%, 24 पेन है 25% के लाभ, 25 का मतलब क्या होता है, अगर आप देखोगे प्रॉफिट लेकर के 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होते हैं, आप बोलोगे 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4। अगर प्रॉफिट लेके कर रहे होगे तो ये कितना हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा। तो ये 5 बटा इसका हम क्या कर देंगे, 4 कर देंगे। इसका मतलब ये कितना हुआ, 4 से काटा 6, यानी ये जो है 24 पेन जो होंगे वो 30 के हो जाएंगे। इसी तरीके से अगर हम आगे देखें, आगे आपका दे रखा है कि जो 20 पेन हैं वो 15% के लाभ पे, तो 15 का मतलब लाभ है, यानी 115 बट्टे में 100, 20 से काटा 5 बार गया, 5 से इसको काट दिया, 5 दूना 10, 5 तिया 15, यानी ये कितना हो गया आपका, ये हो गया 23 का हो गया। इसका मतलब क्या समझ में आया, अगर दोनों को हम कंबाइंड कर लें तो ये कितना हो जाएगा, 53 हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि अगर सभी को 20% के लाभ पर बेचा जाए तो सभी टोटल पेन कितने हो गए, एक 24 है एक 20, यानी टोटल कितने हो गए 44। इनको अगर 20% के लाभ पे बेचोगे यानी इनका 120% निकालोगे तो कितना होता है, 6 बट्टे में 5, 6 बटा 5 का मतलब कितना हो जाएगा, 5 अट्ठे 40, और 5 अट्ठे 40 का 6 से मल्टीपल कराया तो ये कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 6 अट्ठे 48 हुआ, 6 अट्ठे 48 और 4 52, यानी 52.8 जो है ये हो जाएगा। अब आप अगर देखेंगे तो दोनों को अगर मिलाया जा रहा है तो वो 52.8, और यहाँ पे मिलाया गया था दोनों को तो 53 था। यहाँ पे अगर देखा जाए तो कितना जो है कम मिला हुआ है, तो आप बोलोगे यहाँ जो कम मिला हुआ है 53 से 52.8 ये कम मिला हुआ है, तो ये कितना हो गया, आप बोलोगे ये तो हो गया आपका 0.2 हो गया। कितना हो गया, 0.2। लेकिन क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो कितना हुआ है, क्वेश्चन में आपको कितने रुपए कम मिले हैं देख लेते हैं। तो क्वेश्चन में देखो कितना दे रखा है, 5.6 दे रखा है। अब ये अगर 5.6 दे रखा है इसका मतलब ये जो 2 की वैल्यू है, 0.2 की वैल्यू वो आपकी कितनी होगी, 5.6 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे 5.6 हो जाएगी। तो एक की वैल्यू अगर हम लोग निकालते हैं तो कितनी हो जाएगी, 5.6 अपॉन में 0.2, ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, इसको आप कैंसिल करोगे 28 हो जाएगा। तो 28 जो है प्रति पूछ रहा था तो इसलिए 28 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये दे रखा है, इसको देखिए हम एक बहुत अच्छे मेथड से सॉल्व करेंगे। कह रहा है एक व्यक्ति 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अपने घर से अपने कार्यालय की दूरी तय करने के लिए 10 मिनट देर से आता है। यदि वो 25 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है तो वो 5 मिनट पहले अपने कार्यालय पहुंच जाता है। जो स्पीड है उसको आप कुछ ऐसे लिख लीजिए। स्पीड को आप लिखेंगे जैसे फर्स्ट वाली स्पीड है 20 और दूसरी वाली कितनी है
25 है। आप इनको बिल्कुल टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ इनका कितना एलसीएम मिलेगा, आप बोलोगे 100। फिर इसको आप 25 से इसमें डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे ये 4 आएगा। इसमें करोगे आप कितना आएगा, 5 आएगा। यहाँ ये इफ़िशियंसी इसको बोला जाता है। लेकिन यहाँ पे आप इसमें इनका अंतर लेंगे। 5 और 4 का अंतर कितना रहा, 1 रहा। अच्छा, क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो अंतर कितना, ये 10 मिनट जो है देर वाला है और ये 5 मिनट जो है पहले वाला है। तो जब भी देर देर कहे तो मतलब अंतर लेना है। जल्दी जल्दी कहे, पहले पहले कहे तो भी अंतर लेना है। लेकिन अगर एक देरी से कहे, एक जो है पहले कहे, तो जाके आपको ऐड कर देना है। तो यहाँ पे अंतर कितने का था, 1 का था। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 15 मिनट का अंतर। मिनट को घंटे में बदल लिया। घंटे में बदलने के बाद 1 की वैल्यू इतनी आ गई। लेकिन आपसे दूरी पूछा है, डिस्टेंस यहाँ पे टोटल कितनी है आपकी, 100 है। 1 की वैल्यू इतनी है तो बोलिए 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 से मल्टीप्लाई करा दिया। सॉल्व कर लो। 15 का ये गया 4 बार, 4 से इसको काटा, हो गया कितना, ये हो गया 25। यानी कि जो टोटल जो डिस्टेंस होगी वो कितनी हो जाएगी, वो आपकी 25 किलोमीटर हो जाएगी। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इतने ही क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, आगे ऐसे ही छोटी छोटी वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। अगर आपको समझ में आता है तो आप इसे जो है दोस्तों के बीच शेयर कर सकते हैं और अपनी राय जो है कमेंट करके दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।